अकबर बीरबल के किस्सों में आज हम सुनेंगे नकली शेर की कहानी। दिल्ली के महान बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता और लगाव रखते थे। अकबर के ऐसे ही फारसी साम्राज्य के मित्र थे जो कि अति विशाल साम्राज्य के सम्राट थे। बादशाह और उनके फारसी मित्र अक्सर एक दूसरे को खत लिखा करते और एक दूसरे से मजाक किया गतिविधियां चलती रहती थी। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियां लिखकर भेजते थे और फारसी राजा अक्सर अकबर को पसंदीदा तोहफे भेजा करते थे। एक दिन फारसी राजा ने एक तोहफा और एक पत्र भेजा जिसे देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर एक पिंजरा और एक पत्र निकला। बादशाह ने पत्र खोला तो इसके अंदर लिखा था कि कैसे भी करके इस शेर को बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई और उस पत्र और पिंजरे को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। संयोग के कारण उस दिन बीरबल सरकारी काम से महल के बाहर गए हुए थे। अकबर को इस बात का अफसोस था कि इस मुसीबत के समय बीरबल उनके साथ क्यों नहीं है। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या। बादशाह समझ गए कि मामला जरा गंभीर है। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलाने के लिए कहा। दूसरे दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने झुककर बादशाह का अभिवादन किया। अकबर ने बीरबल को वह पत्र थमवा दिया। बीरबल ने ध्यान से पत्र पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत शरीर और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और शेर को चिपका दिया। जहां से सरिया लगा फिर वहां से खंडित हो गया। बीरबल ने राहत की सांस ली और बोले जहां पनाह मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्निकुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर पिंजरे को अग्निकुंड पर रखवा दिया, जिससे शेर पूरा पिघलकर बंद पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि बीरबल तुम्हें कैसे पता लगा कि पिंजरे के अंदर लाख का शेर है। जहां पनाह इस पत्र में साफ लिखा है कि शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, वो भी बिना पिंजरा खोले, तो इसका मतलब है कि जरूर शेर किसी धातु का नहीं है। हमने तो सरिया केवल देखने के लिए मंगाया था कि वाकई शेर पिघलता है या नहीं। हमारा अंदाजा सही निकला और शेर पिघल गया। बादशाह एक बार फिर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न हो गए और कहा कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे फारसी क्या किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, फारसी का दूत एक और पत्र लेकर गया और राजा को बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी सुनाई। फारसी राजा बीरबल की बुद्धिमानी से अति प्रसन्न हुआ। उसने बीरबल के लिए तोहफा भेजा। इस कहानी से हमने सीखा कि बुद्धिमानी अपना सिर हमेशा ऊपर रखती है।